में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, धरती माता के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु बहनाओं के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करो, दूसरे में दया मांगो, तीसरे में 108 बार जाप करो, तीसरे में 108 बार जाप करो। दया किस तरीक़ा से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, हे माँ भिक्षा दे दीजिए, हे माँ खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए, भाई कपड़ा दे दीजिए। कितना मुलायमी से, कितना आसानी से मांगता है। बहन खाना दे दीजिए, बहन पैसा दे दीजिए, बहन कपड़ा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको बहुत आसानी से गुरु जी से दया मांगनी। शिव गुरु दया कर, महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से हमको दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार जाप करना है, जाप करना है। एक रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा करो, रुद्राक्ष की माला द्वारा करो, या सांस द्वारा करो, या उंगली द्वारा करो, कैसे भी 1 से 8 बार जाप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसी तरीके से जाप करना है, जाप करना है। हम तो शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। जो शिव अपने हृदय में बसा लेते हैं उसका कल्याण हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। शिव गुरु बहुत अच्छे हैं, शिव गुरु बहुत दयामान है, जिस पर दया बरसाते शिव गुरु की दया दिन रात बरसती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे शिव गुरु जैसे हम पे दया की, ऐसे प्रभु हे शिव गुरु सब पे दया कीजिए। महादेव दया कीजिए, हर हर महादेव, सब पे महादेव, घर घर महादेव। एक बहन भाई थे, बहन भाई थे, तो बहन भाई थे दोनों बड़े जैसे हो गए, बड़े हो गए तो दोनों अच्छी तरह से उनके माता पिता ने बढ़िया उनका पालन पोषण ठीक बढ़िया तरह से पढ़ाया लिखाया, अच्छा किया, पालन पोषण बढ़िया किया। तो लड़की की राजकुमारी की शादी हो गई। बहुत बड़े घर में राजकुमारी की शादी हुई थी, बहुत पैसा वाले घर में शादी हुई थी राजकुमारी की। और एक राजकुमार थे छोटे, उसको माता पिता ने खूब बढ़िया पढ़ाया लिखाया, बढ़िया कारोबार सब कुछ बढ़िया ही दिया। तो बहन थी वो शुरू से ही शिव की भक्त थी, शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब उसने अपना होश संवारा तभी से उसने शिव की भक्ति करना शुरू कर दिया। सुबह शाम बेल पत्र फूल दूध पत्र सब कुछ, मतलब सुबह शाम उसने वही शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो। तो बहन इसी तरीके से जो करती थी और राजकुमार अपना पढ़ते लिखते थे। जब राजकुमारी की शादी हो गई तो यही सब वो अपना घर पे करने लगी। तो एक दिन बोली थी, शिवरात्रि का दिन हुआ तो बोलने लगी, शिवरात्रि का दिन आने वाला था तो बोली कि देखो मैं अपने घर पे जाऊंगी अपने भाई के पास, और भाई को लेकर के मैं पूजा करना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले बोले कि नहीं, भाई तेरा यही आएगा। उधर भाई को भी चिंता होने लगी कि मेरी बहन है ना शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करती है, दूध बेल पत्र फल आदि सब कुछ चढ़ाती है, तब मैं बहन के घर जाऊंगा, शिवरात्रि आने वाली है। तो भाई जैसे गया, भाई गया तो शिवरात्रि वाले दिन बहन के घर पर पहुंच गया, हंसी खुशी पहुंच गया। तो बोला बहन तुम पूजा करोगी? बोली हाँ भाई मैं तो पूजा करूंगी शिव गुरु की, आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। तो बोला कि व्रत है तो मैं आपके लिए बेल पत्र फल भांग धतूरा दूध सारा गंगा जल मैं लेके आऊँगी, मैं लेके आऊँगा। बोली भाई ठीक है, तू तो मेरे को जानता ही है कि शिव भक्त शिव के मतलब किस किस चीज़ से पूजा होती है। बोले ठीक है। तो भाई सारा कुछ भांग धतूरा दूध फूल फल पत्र सारा कुछ जुटा किया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पूजा पाठ किया, दोनों भाई बहन व्रत किए ठीक तरह से और सो गए। शाम को सो गए
तो सुबह शाम को बोला कि बहन अब मैं अपने घर जाऊंगा सुबह। तो बहन बोली भाई चला जाएगा तो भाई जो है सवेरे दिन निकला तो 4 बजे ही भाई उसके घर से निकल गया। और बहन ने विदा कर दिया, घर से निकल गया। तब बच्चे लोग बोलने लगे कि मम्मी मामा आए थे, गए क्या? मम्मी मामा आए गए? तो वो बहन बोली कि हाँ बेटा तुम्हारे मामा तो गए। तो बहन को कुछ ऐसा लगा कि अब मेरे भाई पे कोई मतलब दुर्घटना आने वाली है, तो बहन क्या की कि बच्चों को छोड़ के बस सीधी पैदल चल दी भाई के पास। तो अपने गांव पहुंच गई तो 2-4 दिन जैसे बीते तो वही अपना शिव की पूजा अर्चना सब कुछ करती रही। उसे पता रहा कि मेरे भाई पे ना कोई परेशानी आने वाली है, तो वो आई नहीं, अपने घर नहीं आई, वही अपने भाई के पास रहने लगी। तो अब क्या हुआ कि भाई के शादी संबंध वाले आने लगे तो बोलने लगी कि मैं करवाऊंगी अपनी सगाई। तो सब कोई बोलने लगे कि हाँ तू तो पागल है गई है, अपने बच्चों को सबको छोड़ के यहाँ आई है ना, तू कर ले सारा कुछ। तो करने लगी। फिर जैसे लगन फगुन सारा कुछ वो सब होने लगा तो बोली मैं करवाऊंगी, मेरा तो भाई पागल है, ये है वो है सारा कुछ। मतलब उसे पता था अंदर से कि मेरे भाई पे कुछ समय खराब चल रहा है, तो अपने भाई की सारी जो ग्रह खराब चल रही है उनको मैं ही ले लूँ। तो और किसी को पता नहीं था। तो जैसे अब उस पर बारात का समय आया तो बोले मेरा भाई तो पागल है, मैं बैठूंगी, मैं सारा काम करूंगी, ये सब करूंगी। तो गांव वाले सब कोई बोले भाई ये तो शिव भक्ति करती है ना, तो ये तो तुम्हारी लड़की तुम्हारी बहन पागल हो चुकी है और सारा कुछ इसी को करने दो, सारा कुछ यही करेगी। तो जब बोली तो मेरी डोली आगे चलेगी, भाई की डोली पीछे चलेगी। तो जब उसकी डोली आगे चली तो क्या हुआ कि रास्ता में एक समुद्र पड़ा। तो समुद्र में उसका भाई का मौत था, जैसे वो उमड़ने आया था तो उसका भाई का मौत था समुद्र में उसके भाई की मौत थी। तो उसने एक सीसी उसका गंगा जल का भर लिया वहाँ से, तो वो समुद्र वहाँ की वहीं रुक गया। फिर आगे डोली बढ़ी तो एक उसका बरगद का वृक्ष मिला था, तो उसके नीचे भी उसका कोई वो हुआ कि यहाँ पर मेरे भाई के लिए और कोई दुर्घटना होने वाली है। उसको पहले ही पता चल गई दुर्घटना होने वाली है। तो उसने जो वहाँ से जैसे पीपर का पत्ता वृक्ष हिलने लगा तो उसने एक पेड़ तोड़ करके और रख लिया, अपनी झोली में डाल लिया। आगे बढ़ने लगी तो वहाँ बेटी वाले के घर पहुँच गए। तो वहाँ पे जब देखी कि मेरा भाई दरवाजे पे आएगा तो यहाँ भी मेरे भाई के लिए कोई न कोई ज़रूर समस्या खड़ी है। तो उसने जो है वो किया, जैसे दरवाजे से एक कंकरी गिरी तो उसने बहन ने पहले ही हाथ उठा के रख ली। 3 जगह से अपने भाई को उसने बचा लिया, 3 जगह से बचा लिया। जब भामर आमर का नंबर आया तब वहाँ भी उसके भाई का कोई मतलब दुर्घटना थी। तो वहाँ पे था कि नागिन उसको भाई को काटने को आने वाली थी। तो बोली थी कि मैं भामर पड़वाऊँगी, ये तो पागल है, जब सारा कुछ मेरा ही हो रहा था मैं ही अपना करवाऊँगी। तो सब कोई बोले ठीक है भैया इसको करने दे, पहले सारा काम इसी का होगा बाद में तेरा होगा। ठीक है भाई, सारा कुछ लड़का बोलता रहा, राजकुमार बोलता रहा कोई बात नहीं मेरी बहन है, सारा कुछ हो रहा है कोई बात नहीं मेरी बहन है। और उसको राजकुमारी को सारा कुछ पता था कि मेरे भाई के लिए यह समस्या है। तो वहाँ से जैसे बारात विदा हुई, घर पे आए, सब लोग घर पे आए तो बोलने लगी कि देखो जितने गांव के बड़े बूढ़े सरपंच सारे कुछ जैसे होते मुखिया सरपंच गांव के बड़े बूढ़े सबको बुलाओ। तो सब कोई सोचने लगे कि भाई ये लड़की तो पागल थी और ये तो इतना ज्ञान की बात कर रही है कि ये पता नहीं क्या करेगी क्या ना करेगी, कि सबको इकट्ठा कर रही है कि हाँ मैं करूँगी। सबने पूछा, प्यार से पूछा, नहीं बताई कि सारा इकट्ठा करूँगी मैं। तो इकट्ठा कर ली
जब उसने एक वो शीशी निकाली थी तो बोली कि देखो, मेरे को पता था, मैं शिव भक्त थी, तो मेरे को पता था कि यहाँ पे ना इसके नदी में उमड़ के आएगी तो मेरे भाई के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला था। इसीलिए मैं देखो ये गंगा जल ली, तो अपने भाई की समस्या यहाँ से दूर की। अब देखो ये उसने जो बरगद का पेड़ एक पत्ता तोड़ा था, तब बोली देखो बरगद के पेड़ के नीचे मेरा भाई का एक समस्या था, बरगद के नीचे मेरा समस्या था मेरा भाई का, तो देखो ये पत्ता एक तोड़ के लाई, तो यहाँ से मैंने अपने भाई की जान बचाई है। फिर नागन जो इसको भ्रमर पड़ी थी, तो नागन ने उसके भाई को काटने वाली थी, तो वो निकाल के दिखाई कि देखो ये यहाँ पर भी मेरे भाई को काटने वाली थी, 3 जगह से, और मैंने अपने भाई को बचाया है। तो मैं जो शिव की भक्ति करती हूँ, मेरे को पता था कि मेरे को आकाशवाणी हुई थी कि तू ये सब अपना भाई को, मतलब तेरे भाई पे इतनी ग्रह और इस जगह पे आने वाली है, तो इस जगह पे तू अपने भाई का सहयोग कर। क्यों कि मैं जो शिव गुरु का पूजा पाठ अर्चना करती हूँ ना, तो मेरे को सारा कुछ पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर मेरा भाई का ये सब होने वाला है। तो उसने सब ने बेटी के अच्छी तरह से दूध से गंगा जल से पैर धुए, सब ने उसका नमस्कार किया, सब ने गले से लगाया कि हे बेटी तू धन्य है, ऐसे बहन भाई ऐसी भक्ति भगवान शिव गुरु सबको दें कि जो एक दूसरे की सहायता करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।